बहुत से कपल साथ तो रहना चाहते हैं मगर शादी नहीं करना चाहते, इसलिए वो कुछ टर्म्स और कंडीशन डिसाइड करके मैरिज एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, केरल हाई कोर्ट में कुछ इसी तरह का मामला आया। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उस केस का टाइटल है नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और इस केस की सुनवाई जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच कर रही थी। जस्टिस सोफी थॉमस ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित किए गए एक फैसले को चुनौती देने वाले रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है उसमें चंद्रिका नाम की महिला को उसकी पत्नी बताया गया था क्योंकि उनकी मैरिज रजिस्टर थी और वो अपने पति और उनके रिश्तेदारों के द्वारा क्रुएल्टी की शिकार थी, इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और ज्यादा चोटों के कारण उसकी जान चली गई। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने महिला के साथ क्रुएल्टी की और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है और उसे इस हद तक उकसाया गया कि उसने अपनी जान ले ली। ट्रायल कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन में आईपीसी के सेक्शन 306 और 498 ए के तहत दोषी पाया और उन्हें सजा सुना दी, जिसके बाद ये मामला अपील कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने भी इस मामले में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 306 में जो सजा दी गई थी उसमें अमेंड कर दिया, लेकिन दूसरे मामलों में जो सजा मिली थी उसे बरकरार रखते हुए 4 साल से घटाकर 2 साल कर दिया। बेंच ने रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम केस के मामले में गौर किया। इस केस में इस बात पर गौर किया गया था कि जो पति शब्द है उसमें उस व्यक्ति को कवर किया जाएगा जो कि शादीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ हो। सेक्शन 304 बी और 498 ए में किसी भी तरीके से या किसी भी पर्पस के लिए क्रुएल्टी या फिर उसके जबरदस्ती करना शामिल है, चाहे मैरिज की वैलिडिटी कुछ भी हो। और मृतिका चंद्रिका के बीच मैरिज नहीं हुई थी और उन्होंने मैरिज एग्रीमेंट के तहत साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसकी कानून की नजर में कोई भी वैलिडिटी नहीं है और न ही वो पवित्र है, इसलिए उन्हें शादीशुदा कपल के रूप में नहीं माना जा सकता। आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत जो दंडनीय अपराध है उसके अंतर्गत शादीशुदा कपल ही आते हैं, लेकिन ये कपल साथ रह रहा था, मैरिड नहीं था, इसलिए इस कपल को भी लिव इन रिलेशनशिप कपल ही माना जाएगा। हाई कोर्ट ने मामले की जांच में ये पाया कि घटना की तारीख पर मृतिका और याचिकाकर्ता के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था और याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह का क्रुएल्टी करने का या उत्पीड़न करने का आरोप भी कभी नहीं लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट के साथ साथ अपील कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए मुख्य रूप से मृतक की भाभी और उसकी बहन की गवाही पर ही भरोसा किया था। हाई कोर्ट ने माना कि निचली कोर्ट का फैसला गलत है, इसलिए हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत पनिशेबल ऑफेंस होने के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर एक साथ रहने वाले कपल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के रूप में माना जाना चाहिए, वो पति पत्नी नहीं होते। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।